बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से लिमिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है, लेकिन पेज नंबर 23 और 24 पे एक थ्योरम है 1.5.6 के नाम से, जो कि अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। तो आज के इस लेक्चर में हम उस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। उस थ्योरम से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है, जस्ट थ्योरम है, तो हम उस थ्योरम को पढ़ेंगे। आइए सॉल्व करते हैं उसको। जी स्टूडेंट्स, 1.5.6 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू log e, हम इसको log नेचुरल कहते हैं, a के इक्वल है। प्रूफ करते हैं हम इसका। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। लेट करते हैं जी a पावर x माइनस 1 ये इक्वल है y के। लेट a पावर x माइनस 1 ये इक्वल है y के। तो x की वैल्यू, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? a पावर x किसके इक्वल हो जाएगा? इम्प्लाइज डेट ये हो जाएगा जी 1 प्लस y के इक्वल 1, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब हम जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या थी? अगर a पावर x इक्वल है y के तो हम क्या करेंगे? log a की क्या पावर हो, ये पावर इधर आ जाती है कि आंसर y आ जाए। पढ़ा था हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ये इस प्रूफ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 2 और यहाँ पे अगर 16 हो तो मैंने आपको समझाया था कि हम डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की कितनी पावर होगी कि आंसर 16 आएगा? बहुत इजी है। 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16। अब देखें, जो पावर है वो इक्वल क्या आएगी? तो इसका मतलब है यहाँ से इसको मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ, ये क्या आएगा जी? x पावर जो है वो इक्वल आएगी। ठीक है, जो 2 की पावर है, 2 क्या बन गया? बेस बन गया। यहाँ पे a की पावर x है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log a बेस बन जाएगा, और क्या आएगा? 1 प्लस y, ये इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्योंकि ये x से किस में चेंज होने जा रहा है? y में चेंज होने जा रहा है। y x की जगह पे हम ये पुट करेंगे और ax माइनस 1 की जगह पे हम y पुट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो क्या होता है? व्हेन x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लिमिट भी रीडिफाइन होगी। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 तो ये क्या हो जाएगा? a पावर x 1 1 माइनस 1 0, देन y अप्रोचेस टू 0, y भी किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। आइए पुट करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, a पावर x माइनस 1 को हमने क्या लेट किया? y, और डिवीजन में x था तो ये किसके इक्वल आया है? log a 1 प्लस y के। क्लियर? इस y को हम इसके डिवीजन में लेके आ सकते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log a 1 प्लस y डिवाइडेड बाय y, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर y log a 1 प्लस y। हम सब लोग जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है, अगर शुरू में कोई वैल्यू दी गई हो तो वो उसकी पावर में आ जाती है, या अगर उसकी कोई पावर दी गई हो तो वो शुरू में आ जाती है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं साथ कि log की प्रॉपर्टी है log m पावर n, तो पावर क्या आ जाएगी? शुरू में आ जाएगी, ये बच जाएगा log m। ठीक है, शुरू में हो तो पावर बन जाती है, पावर हो तो शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे 1 ओवर y इसकी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। तो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0
1 ओवर log a 1 प्लस y होल पावर 1 ओवर y। क्लियर। अब देखें, हमने थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसकी डिडक्शन थी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x। ये किसके इक्वल था? ये ऑयलर कांस्टेंट के इक्वल था, e के इक्वल था। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, सिर्फ y दिया गया है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें, इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये किसके इक्वल आएगा? e के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा, आइए देखते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू, लिमिट हम अप्लाई कर चुके हैं तो ये बनेगा 1 ओवर log a एज इट इज। जब उस पर लिमिट अप्लाई हुई तो ये किसके इक्वल आया? e के इक्वल आया। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये इसकी डिवीजन में है, तो जब इसको हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये ई ए बन जाएगा। और यही एक्चुअली क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट लिया था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव क्या किया है? प्रूव हमने किया है, हम स्टार्ट हुए थे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू log e a, या फिर हम इसको कह सकते हैं log नेचुरल a भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर। इसकी डिडक्शन है जी, इसी से नेक्स्ट दी गई है डिडक्शन। डिडक्शन जस्ट क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू log e। a की जगह पे हमने क्या लिख दिया है? e लिख दिया है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं, ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको एज ए हिंट दे रहा हूँ, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। देखें, अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी log 2 8। 2 का क्यूब होगा तो आंसर 8 आएगा। बड़ा सिंपल, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें, log 2 कब आएगा? 2 की पावर 1 होगी तो आंसर 2 आएगा। तो e की पावर क्या होगी? 1 होगी तो e ही आंसर आएगा। तो ये किसके इक्वल होता है? एक्चुअली ये 1 के इक्वल होता है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सिर्फ इसको लेके a की जगह पे e पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, a की जगह पे e पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है, ना ही बुक में है। मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे देखें, a की जगह पे क्या लिखा है मैंने? 7 लिखा है। ये किसके इक्वल होता है? लॉग नेचुरल a के, या हम ये भी कह सकते हैं लॉग e। a की जगह पे क्या है? 7, या फिर ये इक्वल होगा लॉग नेचुरल 7 के। अब 7 की जगह आप जो मर्जी प्लेस कर दें, a को जो मर्जी वैल्यू दे दें, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। a को आपने क्या करना है? पॉजिटिव वैल्यूज देनी है। क्लियर है, लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।